हेलो स्टूडेंट, फिर से आपके लिए एक न्यू लेक्चर लेकर आया हूँ। ये लेक्चर आपका क्लास 7 से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है, एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, तो अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2, इसको करते हैं। तो इसको करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्या करना है, ये वाला या ये वाला साइन आपको यूज़ करना है। तो इन साइन को कैसे यूज़ करेंगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, और क्वेश्चन लिख लिया और आपको दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर आपको या तो ये साइन या ये साइन यूज़ करना है, तो कुछ भी नहीं करना। जब भी ये साइन यूज़ करने के लिए आपसे बोले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब डिनोमिनेटर सेम बनाना है मतलब कैसे बनाओगे, तो कुछ भी नहीं है, इन दोनों का आप एलसीएम ले लेना, आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का आता है। डिनोमिनेटर कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ। तो यहाँ आपको एलसीएम लेना है सबसे पहले। तो एलसीएम ले लेते हैं 7 और 5 का। तो देखो एलसीएम अगर आपको नहीं आता तो देख लेना, या साइड में लिख रहा हूँ मैं। एलसीएम जिसका भी लेते हैं ना, उन नंबर्स को यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करना शुरू करते हैं। छोटे नंबर को देखते हैं, छोटा नंबर कौन है, 5। अब ये 5 जो है सिर्फ 5 से कटता है ना, तो ये लोग 5 से ही कट करेंगे। 5 से कट गया, लेकिन 5 के टेबल में 7 नहीं आता। जो नहीं आता उसे एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसके बाद अब ये तो 1 बन गया, लेकिन यहाँ अभी कुछ बचा हुआ है 7। अब इस 7 को भी 1 बनाना है, तो 7 भी 7 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। तो ये 1 और ये 1, जैसे यहाँ सब के सब 1 1 बन जाए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, एलसीएम 35। तो आपको पता चल गया कि आपको जो डिनोमिनेटर जो सेम बनेगा, आपका इन दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम बनेगा वो क्या बनेगा, 35। तो देखो 35 कैसे बनाए, तो जैसे कि आपके पास फर्स्ट तो ये है, ठीक है, फर्स्ट नंबर तो ये रहा, और सेकंड नंबर आपके पास है ये रहा। अब दोनों में ही नीचे क्या लाना है मुझे, 35। क्या लाना है दोनों में ही नीचे, 35। अब देखो 35 लाना है भाई, तो 35 लाना है, तो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 35 आ जाए। तो 7 को आप शायद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 सा 35। अब 7 कह रहा है कि यार मुझे तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, लेकिन 3 के लगी मिर्ची, इसने कहा कि मुझे भी मल्टीप्लाई करो। तो ये भी होगा किससे मल्टीप्लाई, 5 से। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 15। अब इसी 5 को इससे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बंदा चिढ़ेगा कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे नहीं किया, तो चलो इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। तो 7 5 था 35, ऐसे ही 7 2 था कितना हो जाएगा, 14। अब बस आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इन दोनों को लिख लेंगे आप यहाँ पर। अब इन दोनों की जगह ये दोनों नंबर लिखेंगे, तो 15 और 35, और एक तरफ लिखेंगे 14 और 35। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर को चेक करना है। अब बताओ 15 बड़ा है कि 14 बड़ा है, कौन बड़ा है भाई, 15 के 14, बड़ा कौन है, 15 बड़ा है। तो साइन इधर की तरफ खुल जाएगा, इसका जो फेस है वो इस साइड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 15/35 जो है वो बना किससे था, 15/35 बना था 3/7 से। तो यहाँ लिखेंगे आप 3/7। और ये 14/35 बना किससे था, 2/5 से। तो यहाँ लिखेंगे आप 2/5। और ये बॉक्स में जो सिंबल है वो एज इट इज लिखना। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके ये आ चुका है, ये आपका आंसर। एक और चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर में ले लेता हूँ आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है 6/8, और ये फिर बॉक्स आ गया एकदम ब्लैंक, फिर उसके बाद 12/16। अब इसको भी चेक करना है, या तो ये साइन आएगा या ये वाला साइन आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो अलग अलग है तो सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम किस चीज़ का लेते हैं, हमेशा जो भी नीचे वाले नंबर होते हैं उनका एलसीएम आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 8 और 16 का आप एलसीएम लोगे। तो 8 और 16 का जब आप एलसीएम करोगे तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ 16। छोटा नंबर कौन है दोनों में, 8। अब 8 किससे कट जाता है, 8 शायद 2 से कट जाता है ना, तो 2 से कट करेंगे कितनी टाइम, 4 टाइम। अरे 8 जो 2 से 16 भी कट सकता है शायद, 8 तो कट रहा है लेकिन 16 भी कट सकता है। तो 2 की टेबल बोलो, 16 कितनी टाइम आता है, 8 टाइम। फिर इसके बाद 2 से देखो, 2 से कितनी बार कट रहा है, 2 से कट रहा है 2 टाइम, और 2 की टेबल में 8 आता है शायद, कितनी टाइम, 4 टाइम। फिर इसके बाद 2 से 1 टाइम, और ये 2 से कितनी टाइम कटेगा, 2 टाइम। फिर इसके बाद
2 से फिर से ये 1 टाइम, और यहाँ तो 1 पहले से बन चुका है तो ये 1 एज इट इज। जैसे ही 1 1 यहाँ बन जाए तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम पता चल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम है ना, तो ये लो 4 टाइम मैंने 2 लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करो इन्हें, तो 2 को 2 से करेंगे 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो कहने का मतलब आपका जो ये रिजल्ट मिला ये एलसीएम है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये इन दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 16 बनाना है। तो देखो 6/8, इसके डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 16। और दूसरा नंबर है आपके पास 12/16, इसके डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 16। लेकिन इसमें तो पहले से ही 16 है तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 16 नहीं है तो इसको बदलने की ज़रूरत है। तो एक बात बताओ, 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 16 बन जाए, 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 16 बन जाए, 2 से। जैसे मैंने 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 16, लेकिन अब 6 बोलेगा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर इसका भी 16 और इसका भी 16, बना नहीं बना डिनोमिनेटर। अब जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको आप लिख दोगे, तो 12/16 लिख दोगे, और दूसरे भी क्या लिख दोगे, 12/16 लिख दोगे भाई। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, अरे यहाँ तो दोनों की दोनों शक्लें क्या है, सेम है। अब जब दोनों शक्लें सेम है तो कौन सा साइन यूज होगा भाई, कौन सा यूज होगा, इक्वल का साइन यूज होगा, ध्यान रखना। तो अब इनकी जगह अपन क्या लिखेंगे, इनकी ओरिजिनल शक्ल। तो ओरिजिनल शक्ल ये रही, तो 12/16 बनना था किससे, 6/8 से, तो ये लिख देंगे 6/8। और ये 12/16 की जगह 12/16 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 12/16, इसको चेंज ही नहीं किया। तो और इनके बीच में साइन कौन सा है, इक्वल का। ये आपके कंपेयर हो चुका है, ये आपका आंसर। अब देखो बाकी के इसमें कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि एक तो थर्ड बचा हुआ है, दिख रहा है थर्ड, यहाँ देखना आपको, एक तो थर्ड बचा हुआ है और एक फोर्थ बचा हुआ है, ये आप खुद से ट्राई करना। तो कहने का मतलब आपके एक तो थर्ड और एक आपका फोर्थ, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। चलो आगे आते हैं, तो आगे क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। तो आगे क्वेश्चंस में देखते हैं, तो क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और असेंडिंग बात एक ही होती है ना, इंक्रीजिंग बोलो या असेंडिंग बोलो, बात एक ही होती है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट आपके जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो है, एक तो 1/5, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 3/7, और नेक्स्ट नंबर है आपको 7/10। अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है मतलब इसको चेक करना है, सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो उसके लिए वही करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाओगे भाई, एलसीएम लेके। तो और एलसीएम किसका आता है, हमेशा ध्यान है आपको, एलसीएम आता है हमेशा नीचे वालों का, मतलब डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10, इनका आप एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट देखो क्या आता है। यहाँ पे मैं एलसीएम के लिए साइड में रिजल्ट ये फिगर बना लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ 5, 7 एंड 10। अब देखो यहाँ पर आपके पास सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है, सबसे छोटा टेबल होता है शायद 2 का। देखो 2 से कोई कट रहा है क्या, यहाँ पर 2 से कोई कट रहा है, 2 की टेबल में कोई आता है, ये आता है, 2 की टेबल में 10 आता है ना, 2 की टेबल में 10 आता है कितनी टाइम, 5 टाइम, तो यहाँ 5 टाइम कट जाएगा। ये 2 की टेबल में नहीं आता, ये एज इट इज, 2 की टेबल में ये भी नहीं आता, तो ये एज इट इज। जो टेबल में नहीं आएंगे उन्हें ऐसा कैसे लिखना है, और जो आते हैं उन्हें कट करके लिख देना है। फिर इसके बाद देखो अब 2 की टेबल में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं, ऑड नंबर है। अब शुरू करेंगे 5 से, क्योंकि 5 से ही 5 कटता है और 7 से ही 7 कटता है, और किसी नंबर से ये नहीं कटता। तो 5 से ये 1 टाइम कट जाएगा, 7 नहीं कटता 5 की टेबल में, लेकिन ये 5 कट जाएगा 1 टाइम। अब देखो यहाँ एक 7 बचा रह गया, तो आपको क्या करना है, 7 से कट करना है, तो 7 7 का 1, और यहाँ पर ये 7 की टेबल 7 1 टाइम कट जाएगा। तो ये जो नंबर्स है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एलसीएम आपके सामने आ जाएगा। तो 2, 5 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा 70। तो ये आपका एलसीएम है। तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको ये तीनों नंबर्स है इनका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 70। तो देखो यहाँ पर ये 1/5 है, इसका डिनोमिनेटर भी कितना बनाना है आपको, 70। ऐसे ही 3/7 है, इसका डिनोमिनेटर भी कितना बनाना है आपको, 70। और इसके बाद 7/10 है, इसका डिनोमिनेटर भी कितना बनाना है, 70। तो देखो भाई बनाए कैसे, 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 17 बन जाए। तो देखो 5 को आप अगर 14 से मल्टीप्लाई करोगे ना
तो 17 बन जाएगा। अब 1 कहेगा 5 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। तो ध्यान रखना हमेशा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं होता। और 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 बन जाए, बताओ 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से इसको नीचे मल्टीप्लाई किया तो 10 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 ज़ा 30। अब यहाँ देखते हैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 बन जाए, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 17 बन जाए, सिंपल सा, ये भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला भी छिड़ जाएगा कि मुझे भी मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 ज़ा 49। अब ये जो तीनों नंबर्स है ना, इन तीनों को आपको किस में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे भाई, तो कुछ भी नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो कैसे चेक करोगे, हमेशा ऊपर वाले नंबर को पकड़ के चेक करते हैं हमेशा, है ना। तो ऊपर वाले नंबर में देखो एक तो 14 आ रहा है, एक 30 आ रहा है और एक 49 आ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है, सॉरी सबसे छोटा कौन है, 14 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 14/70। फिर उसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन है, 30/17। फिर 30 से भी बड़ा कौन है, 49/17। अब देखो ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये वाले साइन लग जाएंगे यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर इनकी ओरिजिनल शक्ल लिखेंगे, तो इसकी ओरिजिनल शक्ल क्या थी, 1/5। फिर 30/70 किससे मिला, 3/7 से। और 49/70 किससे मिला, 7/10 से। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये आपका आंसर है। ओके, तो इसमें आपके पास ओनली 2 क्वेश्चंस थे। सेकंड क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।